राम राम सभी को, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज अपन अपनी लेके चल रहे हैं टाटा अल्ट्रोस को। अब इसमें एक दिक्कत आ रही है, वो हमारे इसके ऑनर बताएंगे जिनकी ये गाड़ी है। तो मीट समीर जी। कैसा है समीर जी आप? बढ़िया बढ़िया। तो ऑडियंस को एक बार हेलो तो कह दीजिए, नहीं राम राम ही कर लीजिए। राम राम भैया, राम। तो गाड़ी में दिक्कत क्या आ रही है, आप खुद के एक बताइए जिससे ऑडियंस समझ पाएगी ये दिक्कत आ रही है। भैया देखो, दिक्कत तो ये आ रही है कि जब भी ब्रेक लगा रहे हैं तो पूरी गाड़ी ऐसे क्या एक वाइब्रेशन कर रही है। जो ब्रेक जैसी आ रहा तो वापस फेंक रहा। अच्छा, मतलब जंप कर रहा है। जंप कर रहा है। ठीक है। तो एक बार अपन ने पहले भी इसकी डिस्कें टर्न करवाई थी। हाँ, मुझे तो याद है। इसलिए मैंने कहा आपको वापस से याद दिलाया। मैंने कहा यार विकास भैया थोड़ा वापस से दिक्कत आ रही है, तो मैं कहा विकास भैया को याद दिलाया। ठीक है, तो चलो एक बार अपन चेक भी करते हैं। अभी इसको देखा, ब्रेक लेके भी देखता हूँ मैं। देख सकते हैं अभी स्टीयरिंग हिल रही है। थोड़ा एक खाली रोड पे लेके देखेंगे, अभी ट्रैफिक भी हो रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ। स्टीयरिंग तक वाइब्रेशन आ रहा है इसमें। तो एक बार इसकी डिस्कें टर्न ही करवा लेते हैं। और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अपने हिसाब से आप समझ सकते हैं। वैसे मोस्टली कंपनी में जाओगे तो वो ये भी बोलेंगे कि जैसे हमें बोला था स्टार्टिंग में, क्यों अपने को बोला था ना उसने। हाँ, पूरी डिस्क तो अब चेंज कराने के लिए बोला था कि डिस्क ही चेंज करवा लो आप। तो 11-15 हज़ार। तो उस टाइम भी हमने बचाए थे। देखा, आज भी देखते हैं क्या करते हैं। आज पैसे बचते नहीं बचते, क्योंकि जब टर्न करवाई थी तब उन्होंने बोला था कि आप 2-3 बार इसको टर्न करवा सकते हो। तो एक बार तो हमने टर्न करवा ली थी। आज देखते हैं वापस टर्न करवा के, और कितना क्या बजट होता है, कितना क्या पैसा लगता है, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं रहेगा, किसी की शॉप पे जा रहे हैं तो मैं वो वहाँ नहीं कर रहा। बस ये है कि उनका काम अच्छा है, लास्ट टाइम करा था इसलिए। कोई पेड प्रमोशन नहीं है। कल को कोई बोलेगा नहीं कमेंट सेक्शन में कि आप तो वहाँ गए थे पेड प्रमोशन कर रहे हो ऐसे वैसा। तो ऐसा कुछ ही नहीं है। ठीक है, आगे मिलते हैं अपन। तो गाड़ी तो मैं वर्कशॉप पे ले आया हूँ। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि टर्निंग का पता कैसे पड़े। ये जो लाइनें हैं ना, इससे क्या होता है कि आप जब भी ब्रेक लेते हैं ना, तो आपकी जो ब्रेक है बार बार में आपको पुश करेंगे, तो जैसे वाइब्रेशन जैसा फील होगा ब्रेक पे, स्टीयरिंग पे, सब चीज़ों पे फील होगा आपको। तो उसका मतलब है कि आपके डिस्को के अंदर टर्न कराने की ज़रूरत है। अगर ये ज़्यादा घिस जाती है, जैसे इसके अंदर माल रहता है, माल इन द सेंस थिकनेस रहती है, तो वो घिस जाता है। तो उसको घिस सकते हैं आप 2-3 बार, अगर आपकी ज़्यादा नहीं चलती। क्योंकि ये गाड़ी अभी चली हुई है। मैं किलोमीटर और दिखा देता हूँ, एक बार किलोमीटर दिखा देता हूँ मैं आपको। अभी अपनी गाड़ी चली हुई है लमसम 56,000 के आसपास। तो 56,000 पे इसको एक बार टर्न करवा लेते हैं, फिर आगे बताता हूँ इसको खुलने के बाद टायर को कैसे क्या दिखती है। टायर खुलने के बाद देख सकते हैं डिस्क कुछ ऐसी भी कंडीशन में है ये। तो पूरी वैसे तो मेरे हिसाब से 1-2 बार और घिस जाएगी। 3 बार घिसती, 1 बार घिसा चुकी है, दूसरी बार घिस रही है, तो 1 बार और घिसा सकते हैं अब इसको पर। पूरा प्रोसेस होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये घिसने के बाद कितनी बढ़िया दिखेगी। अभी कंडीशन देख सकते हैं, और आने के बाद जैसे दिखाऊंगा मैं आपको कैसी कंडीशन होगी। ये अभी की इन दोनों की कंडीशन है, दोनों को खोल रखा है। अब मैं बताता हूँ जब ये चेंज होने के बाद कैसी कंडीशन में आता है। तो मैं आपको इसके अंदर 3-4 चीज़ें मेजर बताता हूँ जिसके कारण होता है ये। मेनली क्या फ़र्क पड़ता है कि गाड़ी जो हमारी वाली है ये ट्रैफिक के अंदर काफ़ी ज़्यादा चलती है, तो इसके ब्रेक बार बार लगते हैं। तो उससे भी क्या होता है कि लाइनें खिंच जाती है। होता क्या है, इसके जो कैलिबर है उस पर जो ब्रेक पैड लगे हुए होते हैं उस पर क्या लेदर का यूज़ करा हुआ होता है। ये जब खुलेगा तब वो भी दिखा दूंगा कैसा दिखता है, क्योंकि इसको भी हल्का सा घिसाना पड़ेगा। होता क्या है, वो हार्ड हो जाता है, बार बार ब्रेक लगते हैं तो वो भी गर्म होकर हार्ड हो जाता है, उसके कारण भी लाइनें आ जाती है इस पर। और दूसरा क्या होता है, गाड़ी 2-3 हफ्ते से खड़ी रहती है, फिर सडन अपन चलाते हैं तब भी ये दिक्कत होता है। उसके लिए केस में आपको क्या करना है, जब आपकी गाड़ी मान लीजिए 2-3 हफ्ते खड़ी है, तो आप उसको धीरे धीरे चलाएं और धीरे धीरे हल्के हल्के ब्रेक लीजिए। हार्ड ब्रेक मत यूज़ करें, धीरे धीरे ब्रेक यूज़ कीजिए। इससे क्या होगा, धीरे धीरे वो क्लीन हो जाएगा डिस्क से ही। और इसका तीसरा मेजर कारण क्या है कि इसी होने का होता क्या है कि हम गाड़ी 500 से 600 किलोमीटर चला के लाते हैं और डायरेक्ट इसको वॉश करवा लेते हैं। उससे होता क्या है कि जो कैलिबर गर्म रहते हैं, डिस्क ब्रेक गर्म रहती है, तो वो जल्दी से क्या है ख़राब हो जाती है। क्योंकि वो गर्म रहने के तुरंत उसमें पानी डालेंगे तो वो ठंडा होने की कोशिश करेगी, फिर उससे क्या है लाइनें बन जाती है। क्योंकि वो हार्ड हो जाते हैं, जैसे हम ब्रेक लेंगे तो फिर वो लाइनें बनाने लग जाता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। कहीं जहाँ से लंबे रूट से कार चला के लेके आते हैं तो गाड़ी को तुरंत ना धुलाएं, आप 15-20 मिनट उसको खड़े रखें, उसके बाद उसको धुलना स्टार्ट करें। तो ये मेन चीज़ें हैं जिनके कारण ये चीज़ें होती है। और एक हमारे ड्राइविंग पे फ़र्क पड़ता है। क्या होता है कि जैसे एक वन हैंड गाड़ी रहना एक अलग बात है, क्योंकि ये कार जो है मैं चलाता हूँ, भैया चलाते हैं और मेरा दूसरा भाई भी चलाता है। तो इसको 3-4 जने चलाते हैं, तो किसी किसी की ड्राइविंग से बहुत फ़र्क पड़ता है। कोई इसके अंदर हार्ड ब्रेक लेता है, कभी कभार होता है इमरजेंसी में हार्ड ब्रेक लेना एक अलग होता है। सिटी के अंदर क्या होता है कि कोई बाई चांस एकदम से सामने बाइक वाला आ गया, कार वाला, तो उस टाइम हार्ड ब्रेक ले लेते हैं। पर कभी कभार क्या है, ओवर स्पीड के अंदर हार्ड ब्रेक लेते हैं ना, तो उसके कारण भी ये दिक्कत आती है। तो आप अपनी कार के अंदर ये ध्यान रखिए। जैसे मैंने तो ये ध्यान नहीं रख पाए थे हम लोग, बट अब से हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट टाइम ये जल्दी से इसकी डिस्क हमें टर्न कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अब डिस्क टर्न होने के आने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन बिल्कुल एकदम नई जैसी हो गई है और ये फिट भी हो गई है। उधर वाली को फिट हो रही है, उधर वाली भी मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ सेकंड बाद। और इधर वाली की ये कंडीशन। तो गाड़ी का काम करवा के निकल चुके हैं। कॉस्ट जो बैठी है ये बैठी है 2100 रुपये के आसपास इसकी, मतलब 2100 रुपये लग गए हैं। अब सिटी वाइज अलग अलग है, किसी की लेबर अलग भी लग सकती है। इस पर लेबर लगी है 100 रुपये और टर्निंग के लगे 2000 रुपये। किसी की ज़्यादा भी लग सकती है, वो करवाता है तो किसी के कम भी लगते हैं। कार वाइज भी डिपेंड करता है। तो अपने टाटा अल्ट्रोज में तो ये पैसा लगा है। अब मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी थी वीडियो के स्टार्टिंग में कि क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जिससे आपकी जल्दी से ख़राब नहीं हो। तो उन चीज़ों का आप ध्यान रखो। ये कॉस्ट लगती है और ब्रेक अब एकदम स्मूथ लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि नई कार चला रहे हैं अपन। तो ये कॉस्ट है, ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखो। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को अपन यहीं एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।